हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारी जो हम मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यूज ईडियम और फ्रेजेस की सीरीज है इसकी तीसरी वीडियो में। आज हम फिर से करने जा रहे हैं 20 ईडियम्स और फ्रेजेस। बने रहिए हमारे साथ लास्ट तक। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला ईडियम जो है वो है गो द एक्स्ट्रा माइल। इसका मतलब है टू मेक एक्स्ट्रा एफर्ट, यानी कि अगर आपने कुछ पाना है तो आपको ज़्यादा मेहनत करनी होगी। देखिए, अगर आप पढ़ते जा रहे हैं आपने जो है, जैसे कि आप पिछले 4 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा रहे हैं एग्जाम के लिए। आपने जो है आपने टारगेट सेट किया कि मैं 2 दिन में जो इंग्लिश के है वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा दूंगा, यानी कि पिछले 2 साल के एक दिन में और दूसरे के एक दिन में। और आपने एक दिन के जो हैं वो बहुत ही जल्दी सुबह सुबह लगा लिए 12 बजे से पहले। अब आप सोच रहे हैं शुड आई गो एक्स्ट्रा माइल, कि आप थोड़ा और मेहनत करें तो आप अगले दो भी आज ही पूरे कर दें और कल कुछ और कर लें। ये है इस इडियम का मतलब। और अगला है इन ब्लिंक ऑफ आई। इसका मतलब है बहुत ही ज्यादा क्विकली। इसका मतलब है पलक झपकते ही। आपने सुना है जो हिंदी में इसको कहते हैं पलक झपकते ही गायब हो गया। ये वही है इन ब्लिंक ऑफ एन आई। सो नेक्स्ट इडियम है फेस द म्यूजिक। इसका मतलब है टू एक्सेप्ट द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वंस एक्शन, यानी कि जो आपने किया है आपको उसके जो नतीजा है वो भुगतना पड़ेगा। इसको कहा जाता है फेस द म्यूजिक, यानी कि अब सुनो गाना इसका। जो आपने चीज की है उसका जो नुकसान भुगत रहे हो, यानी कि जो भी पॉजिटिव या नेगेटिव जो उसका आउटकम है उसको आप भुगत रहे हो, उसको कहा जाता है फेस द म्यूजिक। अगर सोचिए, आप पढ़े नहीं, आप अय्याशी करके ऐसे ही स्कूल चले गए, आपका आप टेस्ट में कम मार्क्स आए, अब जो आपके पापा से डांट पड़ेगी। सो यू हैव टू फेस दैट म्यूजिक। सो नेक्स्ट है हिट द बुक्स। इसका मतलब है टू स्टडी हार्ड्स। हिट द बुक्स, जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, हिट द बुक्स का मतलब है टू स्टडी हार्ड। और सो नेक्स्ट है कट टू द चेस, यानी कि सीधा मुद्दे की बात करना, बीच का सभी आलतू फालतू चीज काट के कट टू द चेस। यानी कि अगर सोचिए आप वो इंट्रोवर्ट टाइप के, आपने किसी से कोई चीज मांगनी है, आपने अपने किसी टीचर से कोई फेवर चाहिए, आपको आपको अटेंडेंस के लिए चाहिए कि मैं एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, क्या आप मेरी अटेंडेंस लगा सकते हैं। आप पहले सर का हाल चाल नहीं पूछेंगे। सो अगर आप खड़े हैं, आपने सीधा जाके सर को बोल दिया कि सर ये कारण है इसलिए मैं कॉलेज नहीं आ पाऊंगा। सो यू कट टू द चेस, यानी कि आपने कोई फालतू बात नहीं की, आपने सीधा जाके सर को बोल दिया। सो हमारा अगला इडियम है बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ। इसका मतलब है जस्ट बेयरली, ही पास द एग्जाम बाय स्किन ऑफ हिज टीथ, यानी कि बड़ी ही मुश्किल से। सो उस के अगला इडियम है थ्रो द क्वेश्चन टू द विंड। थ्रो क्वेश्चन टू द विंड, इसका मतलब है टू टेक अ रिस्क विदाउट वरिंग अबाउट कॉन्सिक्वेंसेज, यानी कि आपने बिना सोचे समझे कुछ भी कर दिया। इसका एग्जांपल जो है शी थ्रू क्वेश्चन टू द विंड एंड इन्वेस्टेड ऑल हर सेविंग्स, यानी कि यहाँ एक पॉन्जी स्कीम आई नकली सी, आप उसके बड़ी बड़ी बातों में फंस गए और अपनी जो सारी सेविंग्स है उसको दे दी। आपने जो है बिना फालतू का बेकार सा रिस्क ले लिया। वो है थ्रो कॉशन टू द विंड, यानी कि आपने बिना नतीजे की परवाह करे जो है अपनी जो सेविंग्स उसको दे दी, और बिना नतीजे की परवाह करे। सो हमारा नेक्स्ट ईडियम है बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू। सॉरी, बोलने में थोड़ी सी गलती होगी। बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू, इसका मतलब है टू टेक मोर देन वन कैन हैंडल, यानी कि आप इसको वो भी कह सकते हैं, चादर से बाहर पैर पसारना भी कह सकते हैं, यानी कि आप जो अपनी औकात से ज्यादा करो। जैसे कि अगर आपके सर ने आपको बोला कि आपने जो है कल जो है 20 इडियम्स याद करने हैं, पर आपकी मेमोरी पावर कम है, और अगर सर ने बोला अगर आप कम करना चाहते तो मैं कम का टेस्ट ले लूंगा, पर आपने सर को ऐसे ही फुकरी में आके बोल दिया सर हम तो 40 याद करेंगे, आप 40 का टेस्ट ले लेना। सो यहाँ पे क्या कर रहे हो आप, बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू, यानी कि आप उससे ज्यादा पे जो है उसको काट रहे हो जितना आपसे चबाया नहीं जा सकता। और नेक्स्ट ईडियम जो है वो है एक्शन स्पीक लाउडर देन द वर्ड्स, यानी इसका मतलब आपको हिंदी में भी पता ही होगा, आपने जो सुना है कि जो आदमी का काम है वो ज्यादा बोलना चाहिए आदमी के शब्दों से, यानी कि
आप जो आप करते हो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप क्या कहते हो उससे। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल भी है, ही कीप प्रॉमिसिंग टू हेल्प बट एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। यानी कि वो कहता तो रहता है, यहाँ पे जो ही है, ये प्रॉमिस तो करता रहता है कि मैं आपकी हेल्प करूंगा, पर जब करेगा तब देखेंगे ना। क्योंकि जो एक्शन है वो शब्दों से ज्यादा भारी है। हमारे देश के नेता कहते रहते हैं हम ये कर देंगे वो कर देंगे इतनी नौकरी देंगे, पर अब वहां पे मिसिंग क्या है? एक्शन। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन द वर्ड्स। सो नेक्स्ट इडियम है जंप द गन। इसका मतलब है टू एक्ट टू सून, यानी कि बहुत ही जल्दी कुछ कर देना। इसका एग्जांपल है ही जंप द गन बाय अनाउंसिंग हिज प्रमोशन बिफोर इट वाज कंफर्म। यानी कि यहाँ पे जो आदमी है इसका प्रमोशन तो अभी तक कंफर्म हुआ ही नहीं, पर इसने जो है पहले ही सभी जगह ढिंढोरा पीट दिया कि यार मैं प्रमोशन हो गया, ये हो गया। सो नेक्स्ट इडियम है ऑन क्लाउड नाइन, मीन्स एक्सट्रीमली हैप्पी। यानी कि एक आदमी जब बहुत ही ज्यादा हैप्पी हो, आप उसको कहा जाता है एक्सट्रीमली हैप्पी। इसको हम हिंदी में ऐसा भी कहते हैं, सातवें आसमान पे। आपके किसी दोस्त ने कभी यूज किया होगा ये, भाई मैं तो आज सातवें आसमान पे हूँ। इसको इंग्लिश में कहा जाता है ऑन क्लाउड नाइन, यानी कि बहुत ही ज्यादा खुश खुश होना। और अगला इडियम है बर्न ब्रिजेस। इसका मतलब है टू डिस्ट्रॉय रिलेशनशिप्स शिप्स और अपॉर्चुनिटीज। यानी कि जो, देखिए देखिए एक आदमी ये रहा और एक आदमी आप रहे, ये आपके बीच का जो है ब्रिज है, ये आपका कनेक्शन है। अगर आपने ये जो ब्रिज है इसको तबाह कर दिया तो आप दोनों अलग अलग रह गए। आप ये रहे और मैं यहाँ रहा, हमारे बीच का जो पुल है, ब्रिज है, वो डिस्ट्रॉय हो गया। यानी कि हमारा जो रिलेशनशिप है, हमारा जो रिश्ता है वो बीच का खत्म हो गया। सो हमारा नेक्स्ट इडियम है अ स्ट्रॉम इन अ टी कप। इसका मतलब है बिग फुस ओवर अ स्मॉल इशू। यानी कि आप इसको ऐसे इमेजिन करके देखिए, एक चाय का कप तो छोटा सा होता है, अगर उसमें तूफान हो वो बड़ा होगा। इसका मतलब है एक छोटे से मुद्दे के ऊपर बहुत बड़ी बहस कर देना, उसको बहुत ज्यादा खींच देना, उसको बहुत ज्यादा बढ़ा देना। सो नेक्स्ट इडियम है अंडर समवन्स थंब। इसका मतलब है कंप्लीटली कंट्रोल्ड बाय समवन। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, ही इज अंडर हिज बॉस थंब एंड फॉलो एवरी ऑर्डर ब्लाइंडली। यानी कि ये तो अपने बॉस के अंगूठे के नीचे है, जब उसका मन करेगा इसका सर दबा देगा अपने अंगूठे से। सो ये यहाँ पे ये इडियम ये समझाना चाहता है कि अगर कोई किसी को पूरी तरह से कंट्रोल कर रहा है तो वो उसके अंगूठे के नीचे है, वो कभी भी उसका सर दबा सकता है। सो नेक्स्ट जो इडियम है वो है पुल आउट ऑल द स्टॉप्स। इसका मतलब है टू मेक एवरी पॉसिबल एफर्ट। यानी कि आप जो कर सकते हो आपने वो किया। आप एग्जाम निकालने के लिए यू हैव टू पुल आउट ऑल द स्टॉप्स, यानी कि आपने सारे पॉसिबल एफर्ट्स करने हैं एग्जाम निकालने के लिए। सो हमारा जो नेक्स्ट इडियम है वो है लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई। यानी कि जो मुद्दा है, हम कहते नहीं गड़े मुर्दों को गड़े रहने दो। यानी कि जो यहाँ पे इडियम ये समझाना चाहता है कि जो बात ठंडी पड़ चुकी है उसको ठंडी ही रहने दो, उसको गर्म मत होने दो। ये मतलब होता है टू अवॉइड रिस्टार्टिंग अ कॉन्फ्लिक्ट। यानी कि कोई जो है बहस है वो दोबारा से ना चढ़े, इसलिए आप जो है उनको वहीं पे मुर्दों को गड़े रहने दो। ये वही इडियम है। सो हमारा नेक्स्ट इडियम है वो बॉल इज इन योर कोर्ट। यानी कि इट्स योर टर्न टू टेक एक्शन। यानी कि अगर आप ऐसे देखिए, ये एक बास्केटबॉल कोर्ट है, आप इस तरफ खड़े खड़े हो, आपका दोस्त यहाँ है, बॉल आपके पास है, अभी ये आपकी मर्जी है। आपने बॉल अपने दूसरे दोस्त अपने टीममेट को पास देनी है, अपने दोस्त को पास देनी है, या खुद आप लेके जाओगे। मतलब कि ये आपकी मर्जी है, अब आप इस पे इसके ऊपर कैसे एक्शन ले। सो अब हमारा जो नेक्स्ट इडियम है वो पेनी फॉर योर थॉट। इसका मतलब है आस्क आस्क समवन व्हाट दे आर थिंकिंग। यानी कि आप किसी से पूछो कि वो सोच क्या रहे हैं। अगर आपका कोई आप कहीं आपका कभी कोई दोस्त ऐसे, आप बातें कर रहे हो, आपका तीसरा दोस्त है वो ऐसे अपने ही मन में खोया बैठा है, तो आप उससे पूछ सकते हो, आप पेनी फॉर योर थॉट्स, यानी आप उससे पूछ सकते हो कि आप क्या सोच रहे हो। मैं आपको एक पेनी दूं। सो हमारे अब जो है दो इडियम्स रह चुके हैं, वो है थ्रू थिक एंड थिन। मतलब कि इन गुड एंड बैड टाइम्स आपका एक दोस्त होगा जो आपके साथ अच्छे बुरे सभी समूह में होगा, वो आपका बेस्ट फ्रेंड होता है यूजुअली।
वो है थ्रू थिक एंड थिन। जहां पर भी एग्जांपल दिया है, ट्रू फ्रेंड्स स्टैंड बाय यू थ्रू थिक एंड थिन, यानी कि आपके साथ कैसा भी समय हो वो आपके साथ ही रहेगा आपका दोस्त। हमारा जो लास्ट है इडियम वो है स्टिक टू योर गन्स। इसका मतलब है टू स्टैंड फर्म ऑन योर डिसीजन, यानी कि आप कुछ भी हो, डिस्पाइट क्रिटिसिज्म ही स्टक टू हिज गन एंड कंप्लीट हिज प्रोजेक्ट हिज वे। यानी कि उसके बारे में बहुत लोगों ने बुरा भला भी कहा, पर वो जो है अपने मुद्दे पे वो अड़ा रहा, वो पीछे नहीं हटा। ये मतलब होता है स्टिक टू योर गन का मतलब टू स्टैंड फर्म ऑन योर डिसीजन, यानी कि कुछ भी हो आप अपने नतीजे पर एग्जाम क्लियर करने के ऊपर खड़े रहे। सो ये था हमारी आज की वीडियो के लिए। मिलते हैं कल। कल हम फिर से करेंगे 20 idioms और phrases। डेली वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। हम डेली वीडियो अपलोड करते हैं, हमारे प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाएं और वीडियोस को आप प्लेलिस्ट वाइज देख सकते हैं, और सब्जेक्ट वाइज हमने प्लेलिस्ट बना रखी है। थैंक यू।